बार भजन भेद लिए थे। सकरोहर में तो साहिब आ रहते थे, बगल में एक बासा था, वहीं राम लगन बा रहते थे। एक फट्ठा का मचान पर बैठ के वे ध्यान करते थे। राम लगन बा की माँ जन्म लेते कुछ दिनों में मर गई थी, उनके पिता भी मर गए थे। उनके बड़े बाबू ने पाला था, उनके बड़े बाबू बाल ब्रह्मचारी थे। एक गाय पोसते थे, एक घोड़ा पोसते थे। गाय जितना दूध देती थी, खोआ जला जला करके राम लगन बा को खिलाते थे, बहुत मानते थे राम लगन। बाबा भजन भेद ले लिए थे। राम लगन बा भजन भेद ले लिए थे। वे ध्यान करते थे। एक दिन उनके बड़े पिताजी ने कहा कि देख क्या रहे हो, घास खत्म हो गया है, कम करो, घास खत्म हो गया है। बोरिया ले लिए पसनी, राम लगन बा खेत चले गए। खेत में जाकर आर पर बैठ गए। आर पर चुकू मुकू, जो लोग घास काटते हैं वो जानते हैं कैसे बैठते हैं, गाय कैसे दोहते हैं, उसको चुकू मुकू कहते हैं। घास ऐसे पकड़ लिए, आर पर बैठे हैं, 8 बज रहा है सवेरे, ऐसे हाथ किए पसनी से, आंखें बंद हो गई। जब आंखें बंद हो गई राम लगन बा की तो बंद हो गई। उसी आर पर जंगल पर बैठले रह गए। इस बेले में आंखें खुली, जो बेला अभी आप देख रहे हैं। तब उठ के वे ठहरे हुए। जब राम लगन उठ के ठहरे हुए तो देखते हैं ये क्या हो गया, सूरज पूर्व से पश्चिम कैसे फान गया तुरंते। हम तो तुरंते बैठे हैं, ये कैसे ऐसे हो गया। जल्दी जल्दी घास गढ़े लेके आए। जब सूरत की सिमटा हो जाएगी, शरीर और संसार का ज्ञान नहीं रहेगा, ये ध्यान है। और जो बात मैं कहता हूँ पक्का प्रमाण के साथ कहता हूँ, पक्का प्रमाण के साथ, यह ध्यान है। इसीलिए सुतीक्ष्ण मुनि के संबंध में पढ़िए, भगवान राम का रामायण में पढ़िए। ध्यान कोई साधारण चीज़ नहीं है। और एक बात सुनिए कि ध्यान में अपने सूरत को सिमटाव किया जाता है। इसीलिए जितने ध्यान अभ्यास में आगे बढ़ गए, ध्यान मन की पवित्रता होती है और ध्यान से शांति मिलती है। शंख और लिखित की कथा को पढ़िए निकाल करके, दोनों को वैराग्य हो गया, दोनों निकल गया ध्यान करने के लिए। बहुत जगह पर वे लोग भटकते हिमालय के तरफ चले गए। पहाड़ पर बैठ के शंख और लिखित ध्यान करते थे। पहाड़ पर बैठ करके शंख और लिखित ध्यान करते थे। एक दिन शंख ने लिखित से कहा कि लिखित कहाँ का, देखो हम लोग इतना जंगल में आ गए हैं, पहाड़ पर ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान में कुछ बाधा होता है। का भैया क्या बाधा होता? का तुम्हारी याद आ जाती, इसीलिए ऊपर चलो, एक कुटिया बनाएंगे, दोनों आदमी 2 जगह बैठे। वही हुआ और ऊपर गया, एक कुटिया तैयार किया। का शंख ने कहा लिखित कहाँ? का तुम नीचे में जाके ध्यान करो, हम यहाँ ध्यान करें। कहा नहीं भैया ये नहीं होगा। कहा क्यों? कहा कि नीचे वाले कुटिया में सब चीज़ सजा दिया गया है, लगभग व्यवस्था हो गई है।
आप ही वहाँ ध्यान कीजिए, हम ऊपर में ध्यान करें। शंख ने कहा लिखित मेरी बात तुम मान लो या तुम्हारा बात हम मान लें, यही होगा। अगर तुम्हारा विचार है तो मैं यहाँ ध्यान करता हूँ, तुम नीचे चले जाओ। तो चला गया नीचे, ये ऊपर ध्यान करने लगे। लेकिन कभी कभी शंख देखने जाता था कि लिखित ध्यान करता कि फांकीबाजी करता है। कभी कभी लिखिते उतर जाता था कि भैया क्या कर रहे हैं। एक बार लिखित आया तो शंख समाधि में बैठा हुआ था। लिखित की जो झोपड़ी, शंख की जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी पर खीरा का लत चढ़ गया था, खीरा फर के लटक रहा था। लिखित ने देखा कि भैया समाधि में चले गए, तो उन्होंने कहा कि अब जब तक ये उठेंगे तब तक खीरे खा लेते हैं। एक तो खीरा तोड़ लिया, धो करके खा लिया, टहलने लगा। कुछ देर के बाद जब उसकी समाधि टूटी तो लिखित दौड़ करके आया, शंख के चरणों में प्रणाम किया। शंख ने पूछा लिखित कब आए हो? कहा भैया बहुत देर हो गया, मैं टहल रहा था। तो दोनों में बातचीत होने लग गई। बातचीत के क्रम में नज़र सामने गया। शंख ने कहा कि लिखित बहुत बढ़िया खीरा फर गया था, देखो कोई आके तोड़ लिया। कहा भैया कोई नहीं तोड़ा है, यहाँ इतना ऊपर में कौन आएगा? आप ध्यान में बैठे थे, मैं तोड़ के खा लिया हूँ। जैसे कहा कि मैं तोड़ के खा लिया हूँ कि शंख रोने लग गया। और जब शंख रोने लग गया तो लिखित हंसने लग गया कि भैया गजब हो, इतना बैराग आपको है, सब छोड़ के यहाँ आए हैं ध्यान करने और इतना ध्यान करते हैं, एक तो खीरा तोड़ के खा लिए तो बच्चा की तरफ रोने लग गए। शंख ने कहा कि लिखित मैं खीरे के लिए बाबू नहीं रो रहा हूँ। का फिर क्यों रो रहे हैं? का सुनो, इस कुटिया पर अधिकार हमारा है, उस कुटिया पर तुम्हारा। तुमने हमसे पूछा नहीं, बगैर पूछे तुम खीरा खा लिया तो चोरी हो गई। अब जो तुम्हारे ध्यान में उन्नति हो रही थी, तुम जो चढ़ रहा था, आज से ध्यान तुम्हारा अब नहीं बनेगा। जैसे बोला कि नहीं बनेगा फिर गिर गया, लिखित गिर गया, बदहोश होने लग गया। शंख ने संभाला, क्या कर रहे हो? कहा भैया जब इस शरीर से ध्यान नहीं होगा अब शरीर नहीं रखेंगे हम। तब शंख ने कहा तुम अपने को संभालो, मैं जुक्ति बतलाता हूँ, उठ के बैठो। बैठ गया। कहा सुनो, कोई भी पाप का प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित कर लो, पाप घट जाएगा, फिर ध्यान बनेगा। कहा बताओ? कहा राजा के पास चले जाओ, राजा को कहना कि मैंने चोरी की है, चोरी की जो सज़ा हो वो भोग लेना। तो चोरी की सज़ा भोग लोगे तो पाप घट जाएगा, फिर बैठोगे तो ध्यान बनेगा। पढ़िए आप अपना धर्मशास्त्र। मेरा मुंह बोलेगा, हम कभी वेद बोलेंगे, कभी उपनिषद, कभी गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत। हम जिसके चरणों में बचपन से जीवन बिताए हैं, अजर गजर हमारे माथे में नहीं है। पागल के तरह दौड़े चला गया, राजा के राज दरबार में कहा हम चोर हैं, चोरी की सज़ा जो हो दे दीजिए। राज दरबार के सारे लोगों का होश उड़ गया। काहे? तो बाल ब्रह्मचारी था, ध्यान में चढ़ा हुआ था, चेहरे में लावण्य थे, लग रहा था कि कोई भगवान का दूत उतर आया, इतने शरीर में चमक थी। सारे लोग अवाक हो गए। राजा ने देखा, राजा ने सुना, राजा ने कह दिया कि महात्मा जी हम राजा हैं, हम आपको सज़ा दे सकते हैं, लेकिन सुनिए मैं आपको क्षमा भी कर सकता हूँ। तो आपने चोरी जो की है मैंने आपको क्षमा कर दिया। लिखित ने कहा हमको क्षमा नहीं चाहिए, आपके राज्य में चोरों की जो सज़ा है वो सज़ा चाहिए। तब राजा ने कहा महात्मा जी हमारे राज्य में चोरी होती ही नहीं है। कहे कि मेरे यहाँ चोरी की सज़ा बहुत कड़ी है। कहा बताइए? कहा हम चोर का दोनों हाथ कटवा लेते हैं, इसीलिए मेरे राज्य में चोरी नहीं होती है। लिखित ने कहा कि यदि आपका संविधान चोरों के लिए यही है तो हाथ कटवा लीजिए।
राजा बेबस हो गया। राजा ने जल्लाद को बुलाया, कहा महात्मा जी का दोनों हाथ काट लो। जल्लाद ने काट लिया। लिखित आ गया शंख के पास, जैसे प्रणाम किया शंख रोने लग गया। शंख रोने लग गया। लिखित ने कहा भैया ये नश्वर शरीर के लिए रो रहे हो, हाथे न कट गई, अब ध्यान तो बनेगा। शंख ने कहा लिखित मैं इसके लिए नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम हमसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ। ये बड़ा भाई रो रहा है। लिखित बड़ा भाई, जाओ तुम जाओ तालाब में स्नान करके आओ, तुम जाओ जाओ, सामने में सरोवर है, वहाँ जाकर के स्नान करके आओ तुम। लिखित गया सरोवर में स्नान करने। शंख यहाँ समाधि में बैठ गया और समाधि में परमात्मा से प्रार्थना करने लग गया, हे मालिक उस बच्चे से अपराध हो गई है, इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि एक बार तुम क्षमा कर दो। यहाँ क्षमा मांग रहे हैं और वहाँ जो स्नान कर रहे थे तो हाथ चलाएंगे ना, तो जैसे यहाँ क्षमा मांगे कि लिखित का दोनों हाथ जैसा का तैसा हो गए। पढ़ के देखिए, ये ध्यान का बल, ये ताकत ध्यान की है, ये शक्ति ध्यान से होता है। लेकिन याद रख लीजिए कि गलती करने से नहीं होगा। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत। आगे और आधा है कुछ हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा ध्यान कीजिएगा, बेविचार चोरी नशा हिंसा कीजिएगा, ध्यान नहीं होगा। बिगर पूछे खीरा खा लिया, ध्यान रुक गया। बेविचार करोगे ध्यान नहीं होगा। इसीलिए अपने पत्नी तक मन को सीमित रखो, अपने पति तक अपने मन को सीमित रखो अगर ध्यान करना चाहते हो। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख बिरानी चूपरी ना ललचावे जी। का अपनी सच्ची ईमानदारी की कमाई से जो मिल जाए वही खा करके ध्यान कीजिए, तो ध्यान में उन्नति होगी, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। सत्संग रोज कीजिए, गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि सत्संग रोज कीजिए और ध्यान भी रोज कीजिए और मन लगा कर कीजिए। रहिए करत संलग्न हो, मन लगा कर कीजिए। लेकिन याद रख लीजिए कि व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, गलती नहीं कीजिए। जहाँ गैल सिलहल चढ़ाओ गिरी गिरी पड़ो। ध्यान लोग करते हैं, गलती करते हैं, गिर जाते हैं। बंद हो गया, कह दिया आज से ध्यान नहीं बनेगा। व्यभिचार करोगे, झूठ बोलोगे, नशा पियोगे, गलती करोगे, ध्यान में नहीं चढ़ सको, गाल बजा के रह जाओगे, ध्यान में उन्नति नहीं हो सके। एक घड़ा है, नीचे में छेद है, एक एक बूंद पानी गिर रहा है, लेकिन नीचे में एक घड़ा है, उस घड़ा में 5 गो छेदा है। समझ में आया कुछ? ऊपर वाले घड़ा में एक छेदा है जो एक एक बूंद टपक रहा है, और नीचे वाले घड़ा में 5 गो छेदा है। घड़ा भरेगा ना? हाँ बोलो। अबरी नहीं भरेगा तो पौरका नहीं भरेगा। तीसरा साल, चौथा साल भरेगा कि 5वां साल नहीं भरेगा। उसी तरह से थोड़ा बोरा ध्यान करोगे, इधर गड़बड़ करोगे, कहियो ध्यान नहीं बनेगा। इसका जांच कौन करेगा? आपकी पत्नी नहीं, तो आपका पति तो नहीं, तो आपकी माँ तो नहीं, तो आपका बाप तो नहीं, आपका बेटा तो नहीं, आपका गांव वाला तो नहीं। इसका जांच कौन करेगा? इसका जांच आप अपने से कीजिए कि भजन भेद लिए हैं तो हम कहाँ हैं। ईमानदारी पसेने की कमाई खाइए, गड़बड़ कमाई खाइएगा, खून खराब हो जाएगा। जब खून खराब हो जाएगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, जब बुद्धि खराब हो जाएगी व्यवहार खराब हो जाएगा, ध्यान नहीं बनेगा। एक अलमस्त महात्मा आप लोगों के ऐसे किसान के दरवाजे पर आ गया कि बेटा भूख लगी या कुछ खिला दो। का बाबा क्षमा कीजिए हम नहीं खिला सकेंगे, हमारा पड़ोसिया है उसके यहाँ चले जाइए। नाम बता दिया, उसके यहाँ गया,
का बेटा भूख लगा कुछ खिला दो। कहाँ बाबा, अभी तुरंत खिलाते हैं। पैर हाथ धुलाया, बैठा दिया, जाके पत्नी से कहा कि बाबा आए हैं, वो परोस दी, तुरंत ही खिलाने लग गए। अब किसान पंखा झेलने लग गया। जैसे वे भोजन करके उठे तो पानी लेके हाथ धुलाए, जैसे महात्मा जी लौटे कि हिलने लग गए। किसान ने पकड़ लिया। महात्मा ने कहा कि बेटा, कहा हाँ, कहा मेरे आसन पर बैठा दो। जैसे बैठाया, आंखें बंद हुई, समाधि में चला गया। रात भर समाधि में बैठले रह गया। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गए, तब उठा। घर वाले को बुलाया, आके प्रणाम किया। कहा अरे बेटा, कहा हाँ बाबा। कहा कैसा अन्न खिला दिया? कहा क्षमा कीजिए अगर कोई गलती हो। कहा नहीं रे बेटा नहीं, तुम्हारा इतना बढ़िया अन्न था कि खाते ध्यान करने का मन हुआ, और जब ध्यान में बैठे तो बहुत बढ़िया आज ध्यान बना है। तुम उसको बुला दो। कहा बाबा किसको? कहा जो हमको खाने के लिए नहीं दिया और तुम्हारे पास भेज दिया, उसको बुलाओ। आ गया। कहा रे बेटा, तुमरे आम गए थे, खाने क्यों नहीं दिया? रोने लग गया बेचारा कि बाबा क्षमा कर जी। कहा क्षमा है, लेकिन बताओ तुम। कहा बाबा हम गरीब आदमी है, किसान है, धान लगाए थे खेत में, धान फूट गया, देखने गए तो मेरा खेत सूख गया था। हम देखे कि अब तो सब खखरी हो जाएगा, लेकिन मेरे पड़ोसिया के खेत में पानी पूरा था। तो बाबा 12 बजे रात में हम गए, आर काट दिए, हम पानी चोरा लिए, उसको भी धान हो गया, हमको भी धान हो गया। तो बाबा चोरी का जो धान था इसीलिए आपको हम नहीं खिलाए। साधु को दया आ गई। कहा इधर आओ। माथे पर हाथ दिया, आशीर्वाद दिया कि बहुत बढ़िया विचार तुम्हारा है, आज से तुम्हारी गरीबी सदा के लिए चली जाएगी, जाओ। बेईमानी शैतानी का अन्न खा के चाहोगे कि समाधि लग जाए? नहीं होगा, नहीं होगा। इसीलिए शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक हा, करिए राम पद पंकज नेहा। प्रेम करना है तो परमात्मा से प्रेम करो। ये शिव जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है वे कह रहे हैं करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान के चरणों में प्यार करो तो जीवन जीवन हो जाएगा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाँ है? चारों वेद 18 पुराण कह रहा है। क्या कह रहा है? रघुपति भगत बिना सुख नहीं। भक्ति करो, भक्ति करो। कमट पीठ जाम है बरुबारा, बंध्या सुध बरु काहि मारा। फूल है न बरबहुद फूला, जीव न ल सुख हरि प्रतिकूला। बांझ किसको कहते हैं? जिसको न लड़का हो न लड़की हो। तो बांझ के बेटे ने किसी बाबू का मर्डर कर दे, संभव है? लेकिन कहने वाला कह रहा है, पाठ करके सुनवा दिया हूँ, सुन चुके हैं, बार बार सुनते हैं। अगर कोई कह दे फलाने बांझ के बेटा ने फलाना बाबू को मर्डर कर दिया, तो कहिए हाँ हो सकता है। कमट पीठ जाम है बरुबारा, कछुआ के पीठ पर बाल देखे हैं? अगर कोई कह देखे हैं तो कह दिया हाँ देखे हैं। बंध्या सुधर काम है, फूल है न बरबहुद फूला। फूल कहाँ होता है? जमीन में हम लोग बीज रोपते हैं या डाल रोपते हैं, तब कली होती है, तब न होता, मतलब आधार पर। ये निराधार में होगा। लेकिन कहने वाला क्या कह रहा है? अगर कोई कह दे आकाश में रंग बिरंग का चमेली बेली देखे हैं, संभव है? लेकिन अगर कोई पूछे तो कह दीजिए हाँ कभी हो सकता है। फूल है नभ बरु बहुबुद्धि फूला, कह दीजिए हाँ हो सकता है। लेकिन जीव न ल सुख हरि प्रतिकूला। हर एक से विमुख होकर के ध्यान बन जाए और कल्याण हो जाए, कभी नहीं। पूरा पाठ के अंत में है, क्या सुने आप? बारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन भक्तरिये, यह सिद्धांत पेल। बारी कहते हैं पानी को, पानी के मथने से घी निकलेगा ना? हो कहिए। लेकिन वो कह रहा है कि अगर कोई कह दे कि हम निकालें तो कहना हो सकता है। बारी मथे घृत होए बरो, सिकता ते बरु तेल। सिकता कहते हैं बालू को, बालू को पेरने से तेल निकलेगा ना? हो कहिए। लेकिन कह रहा है कि अगर कोई कह दे कि बालू से तेल निकाल लें तो कहिए हाँ हो सकता है। लेकिन याद रख लीजिए, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत पेल। यही भजन है, बिंदु ध्यान नादानुसंधान।
आज 7वां दिन है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। कल 6ठा दिन था, आज 7वां दिन, आज समाप्ति है। इसीलिए जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, मन से मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए। मानस ध्यान में मन सिमट जाए तब बिंदु ध्यान कीजिए, और अंदर में अगर ज्योति हो जाए तब समय बर्बाद नहीं कीजिए, तब समय बर्बाद मत कीजिए, तब नादानुसंधान ले लीजिए। काहे? तो ज्योति के मार्ग से जो जाएगा उससे सरल हो जाएगा नाद का मार्ग। इसको गुरु महाराज जी हम लोगों को ऐसे सिखाए कि किसी लड़की की शादी हो रही है तो मरवा पर आप जाइए देखने के लिए, तो मरवा देख रहे हैं, सजावट में मन लग रहा है कि मरवा बहुत अच्छा बना है, लेकिन उसी समय में अगर अंग्रेजी बाजा बजने लग जाए तो आँख से तो देख रहे हैं, लेकिन आपका ख्याल कहाँ चला जाएगा? ठीक ठीक बोलिए, बाजा पर कि नहीं? तो उसी तरह से अंदर में जब प्रकाश हो जाए तो वहाँ शब्द मिलेगा। तो देखना गौन कर दीजिए, गोया दृष्टि योग से मन को हटा करके वो नाद में जोड़ दीजिए। वो नाद कैसे जोड़िएगा? तो जो लोग नादानुसंधान ले लिए हैं कीजिए, जो लोग नहीं लिए हैं बिगड़ नादानुसंधान लिए नहीं करिएगा, अपने मन से नहीं होगा। इसीलिए मानस जप खूब कीजिए। मानस ध्यान बन जाए तो मानस जप कम कर दीजिए, मानस ध्यान बन जाए तो मानस ध्यान कम करके बिंदु ध्यान खूब कीजिए। बिंदु ध्यान में चढ़ाई हो जाए, कुछ उपलब्धि हो जाए, तब नाद की अनुभूति होने लगती है। और उसके लिए तब कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठिए के करें, वो लेटे लेटे भी कर सकता है, चलते चलते भी कर सकता है। दल बहादुर बा टहल रहे थे, रामानंद अभी जिंदा है, चिल्ला करके बोल दिया। रामानंद को तुरंत दल बहादुर बा इशारे से बुलाए। जब आ गया सामने में प्रणाम किया तो दल बहादुर बा ने कहा कि रामानंद, हम टहलते हुए भी कुछ करते हैं, ऐसे मत चिल्लाया करो। कहा जी हजूर गलती हो गई। एकांत में रहना चाहता है, सुनते रहता है, सूरत उसकी लगी रहती है, वो लेटे है या बैठे है, चित्त है या पट है, उससे उसको कोई मतलब नहीं। क्यों? तो सूरत फंस गई है शब्द में। वो चल रहा है तैयो आवाज़ सुनता है, वो बोल रहा है तैयो आवाज़ सुनता है। चालत फिरत उठत बैठत टुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंत्र निस दिन बाजे जम जालिन पचियारा। इसीलिए उसको जब व्यवधान होता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता, वो आदमी अच्छा नहीं लगता, वो जगह अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए वो एकांत में रहना चाहता है। लोग का भीड़ भाड़ पसंद नहीं करता। क्यों? इतना आदमी है जिससे आपको बड़ा प्रेम है तो उसका आवाज़ आपको बढ़िया लगेगा सुनने में, उसका मुंह देखने में मन लगेगा। उसी तरह से भक्त अंदर के आवाज़ को सुनता है तो संसार के तरफ से विमुख रहता है। जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, जिसकी अवस्था जैसी है उस तरह से अपना अभ्यास कीजिए। झूठ चोरी निशान सा व्यभिचार मत कीजिए, अपने को संभाल कर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ लालचंद बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। घर गृहस्थी में रह करके ये अपने बाल बच्चों का संभाल करते हुए ये जो सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, बहुत बड़ा पुण्य का काम करते हैं। इससे बड़ा पुण्य ही नहीं है, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इस तरह से घर गृहस्थी में रहकर आप सभी लोग जो लोग भजन भेद ले लिए हैं, मैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जो लोग नहीं लिए हैं तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। भजन भेद लेने में कोई लाज श्रम मत कीजिए। जो लोग सीख लिए हैं मन से कीजिए, जो लोग नहीं सीखे हैं सीख करके कीजिए। तो धरती पर जब तक रहिएगा आराम से रहिएगा, सुख से रहिएगा। धरती पर से जाने लगेगा तो आराम से जाइएगा, आराम में चले जाइएगा। अगर इस जन्म में परमात्मा मिल गए तो मिल गए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्वर्ग मिलेगा, फिर मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर भजन करेंगे। प्रापुन कृतांग लोकानि सुति शाश्वती समा सुचेनांग श्रीमतांग गए भ्रष्टो भी जाए थे। अथवा भक्ति बीज बिन से नहीं जंग जू जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत। इन्हीं शब्दों के साथ याद रख लीजिए, ये गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखा के गए हैं। खूब मन से कीजिए तो बहुत सुख होगा, बड़ा कल्याण होगा। एक बार प्रेम से बोलिए। हमारे गायक बैठे हुए हैं, माइक उनको दे दीजिए, एक भजन सुन लीजिए, आरती करके यह सत्र समाप्त हो जाएगा। आप नच के माइक दे दो।
अपना कहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गीता अध्याय 4। ओम श्रेयं द्रव्य मयाध्यजा ज्ञान यज्ञ परं तपः सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेनास्ता तत्त्वदर्शिनः। यह सप्ताह ध्यान ज्ञान यज्ञ में जो लोग भंडारा देने वाले हैं दाता, उनका कुछ नाम, उनके नाम हैं